और अब एक बड़ी खबर इंदौर में, जहां एमपीपीएससी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज तीसरा दिन है। छात्र अब की बार 700 सीटों की मांग के साथ ही बुधवार से धरने पर बैठे हैं। दो छात्र अरविंद भदौरिया और राधे जाट आमरण अनशन पर बैठे हैं। लोकायुक्त इंदौर के सामने ज्ञापन सौंपेंगे हजारों छात्र, जो अपनी मांग पूरी होने तक धरने पर डटे रहने की बात कह रहे हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। कल देर रात जीतू पटवारी यहां पर पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यहां पहुंचकर छात्रों से बातचीत भी की। तो प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ठंड में अपनी रात गुजारी। कोई भी अधिकारी अभी तक इनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा। लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। जो मांगे हैं छात्रों की, हम सिर्फ मांग रहे हैं जो हमारी जेन्युइन मांग है। 2019 से आपने मेंस की कॉपी नहीं दिखाई। अब अगर आप बात बताइए, 2019 से मेंस की ये कॉपियां नहीं दिखा रहे। जो बच्चे 2-3 बार एग्जाम दे रखे, उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो हम गलतियां क्या करें। अगर वो हमारी गलतियों में सुधार नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो 2019 से कॉपियाँ नहीं दिखा रहे, मार्कशीट नहीं दिखाई जा रही। हर साल पिछली बार 110 पद आए थे, इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया 2025 का, लेकिन ये नहीं दिया कि कितने पद आ रहे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नियम बना है उसी तरह का आयोग यहाँ पर। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहीं पे आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल। तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तनुश्री, 30 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपनी कुछ बातों को लेकर विरोध पर बैठे हैं ये अभ्यर्थी। कोई भी इनसे बातचीत के लिए अभी तक पहुंचा है सिवाय जीतू पटवारी? जरूर वहां पर गए थे छात्रों की समस्या सुनने, बात करने उनसे। कोई और यहाँ पर कोई अधिकारी पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखिए तीसरा दिन है। छात्र जो है यहाँ पे लगातार जो है इनका धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं दो छात्र जो है आमरण अनशन भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी अधिकारी बाहर नहीं आया है बात करने के लिए। कल रात को हालांकि जीतू पटवारी जी बेशक आए थे। उन्होंने छात्रों को ये भी बोला है कि वो यहाँ पर किसी नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा बनकर आए हैं। मैं फिलहाल यहीं पे मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ और छात्र भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या उनकी मांगे हैं और कब तक वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अमन कशेर। अमन जी, आप कब तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं? मैम, जब तक पूरी मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आमरण अनशन चलता रहेगा। जी, और यहाँ पे दो लोग भी आमरण अनशन कर रहे हैं। वही और कोई अधिकारी यहाँ पे पहुंचा है आपसे बातचीत करने के लिए? नहीं मैम, अधिकारी तो कोई नहीं पहुंचा है। कल हमारे प्रतिनिधि मंडल को अंदर बुलाया था, लेकिन कोई भी लिखित आश्वासन देने से साफ इनकार कर दिया गया, जिससे हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जब तक हमारी मांगे लिखित में हमको नहीं दिया जाता तब तक हम अनशन पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? राजेंद्र गुजर। राजेंद्र जी, कब तक आप यहाँ पे धरना करने वाले हैं? जब तक लिखित मांगे नहीं पूरी हो जाती हमारी, जो भी मांगे हमारी जितने भी हमने रखी सामने आयोग के सामने, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वो यहाँ पर इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वही दो छात्र जो है यहाँ पे लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी यहाँ पे पहुंचे नहीं है अभी तक बातचीत करने के लिए। कल रात को जीतू पटवारी जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं और साथ में ही वो यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य बनकर आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, हजारों की तादाद में छात्र यहाँ पे मौजूद है। रात होते होते यहाँ पे पूरा जो हम बोल सकते हैं जो सड़क रहती है पूरी भर जाती है। सभी छात्र यहाँ पर आए हैं, अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से है, यहाँ पे इंदौर में पढ़ने आते हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही। वही 2019 में जो उनकी परीक्षा हुई थी उसकी मार्कशीट जी तनुश्री, हम चाहेंगे, तनुश्री देखिए आज तीसरा दिन है, ठंड का मौसम है और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी ये इन मांगों को लेकर विरोध जता चुके हैं। कुछ और हम चाहेंगे अभ्यर्थियों से आप बातचीत करें जो पीछे वहां पर बैठे हैं, अगर संभव हो पाए तो। जाने की दिक्कत भी बहुत सारी उन्हें ठंड के इस मौसम में हो रही होगी। आगे अब वो क्या करेंगे? अगर कोई नहीं आता है बात सुनने के लिए उनकी, तो क्या अगला स्टेप होगा इनका? जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देव साहू है। देव, जब तक आपकी मांगे नहीं सुनी जाएगी तब तक अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही रहेगा, जब तक आयोग लिखित आश्वासन नहीं देता हमें हटने वाले नहीं। अच्छा, कोई अधिकारी आया आपसे बातचीत करने के लिए? कोई ऑफिशियल अधिकारी कोई भी नहीं आया अभी तक? अच्छा ठीक है, इधर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नागेंद्र है। नागेंद्र जी, आप कब तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं? जब तक हमारी जो मांगे
जितनी भी हमारी मांग है जब तक अगर पूरी नहीं की जाएंगी अनिश्चितकालीन तक ये धरना चलता अगला रहेगा। कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम अभी तो लिखित में आश्वासन नहीं देंगे हम लोगों को जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अभी हमसे फिलहाल में कोई बातचीत करने आया नहीं। बिल्कुल। बात करें अगर अधिकारियों की, तो अभी तक कौन कौन से अधिकारी, कोई अधिकारी अंदर से बाहर आया आपसे बातचीत करने के लिए? मैम अभी तक कोई अधिकारी बाहर नहीं आए हैं। परसों के दिन उन्होंने बाहर भेजे थे, बट ऐसा हमको बिल्कुल भी उनकी बातों से 1% लगा नहीं कि वो हमारी मांगे सुनना चाहते हैं। कल हमारा प्रतिनिधि मंडल अंदर गया, बातें रखी, लेकिन बीच में ऐसा मतलब हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है, कॉल आ रहा है, उनका बात बिल्कुल भी इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, और उनका केवल एक ही उत्तर आ रहा है, हम इस पर विचार कर रहे हैं, विचार कर कर आपको बताएंगे। और हमारी ये मांग है जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है 2019 से एक तो पूरा रिजल्ट नहीं आया, हमें हमारी कॉपियां देखने को नहीं मिली, हमारी मार्कशीट देखने को नहीं मिली। इसमें 8-9 पेपरों की बहुत लंबी प्रोसेस रहती है। आप एक पेपर में फेल हो रहे हो तो आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ती है। हमको मार्कशीट मिलेगी, कॉपी मिलेगी, तभी तो हम मूल्यांकन हमारा कर पाएंगे किस पेपर में हम फेल हो रहे हैं। तो ये 2019 से आज 2024 खत्म होने को है, 6 साल की परीक्षा हो चुकी है, किसी की भी मार्कशीट नहीं है, कॉपी नहीं है। मैं खुद 3 मेंस लिख चुका हूँ, तो ये हालत यहाँ पर मौजूद हर विद्यार्थी की है, क्योंकि हमारी समस्याएं हमें समझ में आएंगी कि हम कहाँ कमजोर रह रहे हैं। और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी 30 से 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो हर बार सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 2019 से पहले कॉपियां दिखाई जाती थी, मार्कशीट आती थी, बट 2019 के बाद इतनी अनियमितताएं आ चुकी हैं, वैकेंसी कम आ रही हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, एग्जाम टाइम से पहले करवा रहे हैं तो 10-10 महीने तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। एक 87-13 का भी कोई फॉर्मूला है जिसके विरोध में आप यहाँ पे खड़े, क्या है वो फॉर्मूला? जी मैम, ये फॉर्मूला दरअसल ना तो विधानसभा, ना प्रशासन, ना लोक सेवा आयोग, ना हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए। ये हमारे माननीय महाधिवक्ता जी प्रशांत सिंह जी की धारणा है, उन्होंने इसको बनाया है, जिसके अंदर क्या रहता है, जो 14% ओबीसी का आरक्षण था इसको 27% सरकार ने बढ़ाया था, तो जो 13% एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, जनरल और ओबीसी की 13% हटा के उसको प्रोविजनल लिस्ट में डाल देते हैं, बाकी 87% का वो रिजल्ट जारी कर देते हैं। इसी वजह से हमारी कॉपियों का पेज अटका हुआ है। वो बोल रहे हैं जब तक 100% यहाँ से रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हम आपकी कॉपियां नहीं दिखा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सभी छात्र ही जो है यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अगर हम बात करें कि छात्रों के, अब जब सभी छात्र यहाँ पर है तो उनकी स्टडीज भी अफेक्ट हो रही है, ऐसे समय में आपको लगता है कि जो करियर है या जो फ्यूचर है वो इधर बर्बाद करते हुए छात्र जो है अनशन कर रहे हैं? मैडम जैसा कि आप देख रहे हैं, हमको यहाँ पे लगे हुए 3 दिन हो गए, हम सड़क पे खाना नहीं, कोई व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन का इतना अनियमितता है ना, तो यहाँ पे हमारी जो बहनें हैं टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। हम जो भी हमारा जो भी थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं वही आपस में खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, पानी पी के काम चला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अंदर हमारे सर लोग जाते हैं, 2 लोग बोलते हैं, वही बार बार कह रहे हैं कि हम लिखित में नहीं दे सकते, हमारी यही मांग है, जब तक हम लिखित में नहीं ले लेते। टॉयलेट की मांग की थी आपने अंदर? हमने कल से किया था, कल हमारे जो है ना जो कांग्रेस के एक और क्या नाम नेताजी आए, उन्होंने भी मांग की थी, उन्होंने रखा था कि टॉयलेट यहाँ पे होना चाहिए। हम लोग जो बॉयज हैं वो भी मैनेज कर ले, जो भी लड़कियां हैं उनके लिए बहुत समस्या आ रही है, लेकिन कैसे करें, लेकिन ये सुनने वाले है नहीं। पहले दिन से आए, हमने आराम से संवैधानिक तरीके से, हमारा कोई ऐसा नहीं हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आराम से अभी भी आप देख रहे होंगे हमारे पीछे हैं, आराम से बैठे, आराम से हम जो भी अपने भजन कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं शांतिपूर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे समस्या आ रही टॉयलेट करने की आ रही है, फ्रेश होने का कोई भी यहाँ सिस्टम नहीं है। आयोग वाले आते हैं, अंदर बैठते हैं, अपने मीटिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, उनके तो कोई मतलब है ही नहीं, वो सुनना ही चाहते। जो हमारे क्या आयोग के अध्यक्ष उनमें अकड़ भरी हुई है, तो हमारे लिए बैठे अध्यक्ष बने कि विद्यार्थियों की सुनाई, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते। जी बिल्कुल। ज्योति, जैसा कि आपने देखा कि लगातार यहाँ पे अलग अलग मांगे लेकर आ रहे हैं, वही समस्याएं भी बहुत है। समस्या की बात करें तो जो लड़कियां यहाँ पे मौजूद है उनके लिए टॉयलेट की समस्या है, वही इसी के साथ जो छात्र है उनको यहाँ पे रात में सोने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं, ठंड का मौसम है, ढेर सारी दिक्कतें और अभी तक कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही। तनुश्री, नजर रखिएगा इस पर, ताजा अपडेट हम वहां से आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। खबरों में बढ़ते हैं आगे, इस खबर पर भी लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक, बड़ी खबर, भोपाल परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक पर एक्शन लिया गया है। लोकायुक्त की सौरभ शर्मा के ठिकानों पर रेड जारी है। नौकरी छोड़कर रियल एस्टेट के काम में उतरा था सौरभ। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। कई बेनामी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। तो अब की बार
भोपाल परिवहन